उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित बस्तियों की 3000 चाय की दुकानों पर मुहिम चलाएगी। कांग्रेस 15 से 25 जून तक चाय की दुकानों पर मुहिम चलाकर आवाम को जोड़ने की कवायद करेगी। इसके लिए रोज दलित बस्तियों की 300 चाय की दुकानों पर मीटिंग की जाएगी। तो चाय की दुकानों पर मीटिंग करके आइन बचाने का अहद लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की मुहिम पर निशाना साध रही है। बीजेपी इसे नकल मुहिम बता रही है और कह रही है कि इससे आवाम कांग्रेस पर हंसेगी। तो आपको बताते चले, चाय पर चर्चा के तहत कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि वो अलग अलग जगहों पर तकरीबन 3000 चाय की दुकानों पर चर्चा करेगी और लोगों को बेदार करने की कोशिश करेगी। तो वही बीजेपी इसे कॉपी कैट की पॉलिसी बता रही है कि कहीं ना कहीं नकल इस मामले को लेकर कांग्रेस कर रही है। तो आवाम कांग्रेस की इस पहल पर हंसेगी। तो दूसरी तरफ चूंकि चाय पे चर्चा जिस तरह से देखा जाए की जाती है, अलग अलग जगहों पर चाय की टपरियां होती हैं। सुबह की चाय के साथ जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई तरह के मुद्दों पर बातचीत होती है। चाय वाले अभियान में जो 3000 हमारी चाय की दुकानों पर जाएंगे, हमारा अल्पसंख्यक विभाग जाएगा, वो इन्हीं सारी मुद्दों की चाय की दुकानों पर चर्चा करेगा और जनता से सवाल करेगा कि जो वादे, जो सपने मोदी सरकार ने या डबल इंजन के सरकार ने आपको दिखाए, क्या वो सपने पूरे हुए। देखिए, अभियान का उद्देश्य है सिर्फ इतना है कि हम लोगों का जनता के से एक जुड़ाव बनेगा। दूसरी, जैसे डबल इंजन की सरकारें यहाँ चल रही हैं, यूपी में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी भाजपा की गवर्नमेंट है, तो इनके जो वादे रहे हैं मैनिफेस्टो में हो या आम पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी का लेके रहा हो, चाहे रसोई गैस को लेके रहा हो, ईंधन का, पेट्रोल डीजल का रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, तो इन सब को लेकर के एक संवाद पब्लिक से कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए हमारी माइनॉरिटी सेल ने ये डिसाइड किया है कि हम लगभग 300 दुकानों को दलित बस्ती में सेट करें। निश्चित तौर पे चाय पे चर्चा करेंगे, इस लोग हंसेंगे इसलिए कि एक बेटी आई थी मोदी जी का विकल्प बनने, राहुल का विकल्प बन के रह गई। राहुल जी आए थे मोदी जी का विकल्प बनने, जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। और निश्चित तौर पे वही दशा होगी, बेटी हूँ लड़ूंगी वाली जो हाल होगी, उसी तरह इनका एक कार्यक्रम लड़ जाएगा। कोई सफलता नहीं होगी, जनता हंसेगी इनके ऊपर। तो आपने देखा 2024 को लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग तरह से तैयारियां शुरू हो गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से तरबियती कैंप लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने हिकमत अमली बनाकर चाय पर चर्चा करने की बात कही है। तो तकरीबन 3000 चाय की दुकानों पर कांग्रेस के कारकुन जा जाकर लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चाय की चुस्की के साथ ये चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को बेदार किया जाएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने बनाई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये नकल पॉलिसी है। तो 15 से लेकर 25 जून तक, यानी अब से 5 दिन बाद कांग्रेस की ये मुहिम शुरू होगी। 25 जून तक जो चलेगी और चाय की दुकानों पर मुहिम चलाकर आवाम को जोड़ने की कवायद की जाएगी। इसके लिए रोज दलित बस्तियों की 300 चाय की दुकानों पर मीटिंग भी की जाएगी। तो वहीं चाय की दुकानों पर मीटिंग करके आइन बचाने का अहद लिया जाएगा। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस की मुहिम पर निशाना साध रही है। बीजेपी इसे नकल मुहिम बता रही है और कह रही है कि इससे आवाम कांग्रेस पर हंसेगी। खैर, ये तो 15 से 20 जून के दरमियान ही देखना होगा कि आवाम कांग्रेस की बातों को सुनती है, उन्हें समझने की कोशिश करती है या फिर उन पर हंसती है। क्योंकि चाय पर चर्चा अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ नतीजे भी इसके सामने आएंगे। जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस ने भारत जोड़ो मुहिम की शुरुआत की और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसका असर ये देखने को मिला कि हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की तारीखी जीत हुई। तो ऐसे में अब चाय पर चर्चा की कवायद बनाई गई है, हिकमत अमली तैयार की गई है। अब देखना ये होगा कि ये चाय पर चर्चा कितनी कारगर साबित होती है।